नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित पेट परीक्षा 2022 के लिए जो श्रृंखला चलाई जा रही है, इसके अंतर्गत आज के इस पार्ट में आप प्राचीन इतिहास के अंतर्गत बौद्ध धर्म और जैन धर्म को आज कंप्लीट करेंगे। इसमें जो पहला टॉपिक है यह है बौद्ध धर्म। यहाँ जो प्रश्न बन सकता है ये कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इसमें जो पहला प्रश्न दिया है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो आपका सही जवाब क्या होगा? गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, इनकी माता का नाम क्या था और ये किस वंश से संबंधित थे, तो आपका जवाब क्या होगा? गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोदन था और ये शाक्य गण के प्रधान थे। दूसरी बात कि गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी था, जो कि कोलीय गणराज्य से यानी कोलीय वंश की कन्या थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो याद रखिएगा इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। यहां पर एक बात और आपको याद रखनी चाहिए कि गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था, तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अल्पायु में यशोधरा के साथ हुआ था, यानी इनके पत्नी का नाम यशोधरा। और दूसरी बात याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था, तो आपका जवाब होगा राहुल। यह भी बात आपको याद रखनी चाहिए। और एक और बात पूछी जाती है कि गौतम बुद्ध की माता की मृत्यु के बाद इनका लालन पोषण किसने किया था, तो याद रखिएगा इनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा इनका लालन पोषण किया गया था। इतनी बात और आपको याद रखनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध ने किस वर्ष में गृह त्याग किया था और इसके संदर्भ में बौद्ध ग्रंथ में किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो आपका जवाब होगा गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था और बौद्ध ग्रंथ में इसके लिए महाभिनिष्क्रमण शब्द का प्रयोग किया गया है। किसके लिए? गृह त्याग के लिए। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, इसके संदर्भ में क्या साक्ष्य मिलते हैं, ये इसका साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा मौर्य वंशी शासक थे अशोक, उनके रुम्मनदेही अभिलेख से यह सूचना प्राप्त होती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था और बौद्ध ग्रंथ में इसके लिए किस शब्द का प्रयोग होता है, तो याद रखिएगा महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। दूसरी बात कि प्रथम उपदेश के लिए धर्मचक्र प्रवर्तन शब्द का प्रयोग किया गया। अगला देखिए, अगला प्रश्न बनेगा कि महात्मा बुद्ध ने अपना शरीर कब और कहां पर त्याग किया, यानी उनको निर्वाण की प्राप्ति कब हुई और कहां पर, तो याद रखिएगा महात्मा बुद्ध ने 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा में अपना शरीर त्याग किया था। और बौद्ध ग्रंथ में इसके लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है, तो महापरिनिर्वाण। यहां पर आपने 3 शब्द देखे हैं, महाभिनिष्क्रमण 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग, धर्मचक्र प्रवर्तन गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश, और तीसरा आपने देखा महापरिनिर्वाण यानी गौतम बुद्ध का 80 वर्ष की अवस्था में जो शरीर त्याग हुआ है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध ने किस वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति की, तो आपका सही जवाब क्या होगा? 6 वर्ष की कठिन साधना के बाद 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहां एक बात और याद रखिएगा, 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया था, यदि आप उसमें 6 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 35 यानी 35 यानी 35 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान की प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध कहलाए। ठीक है, यानी ज्ञान की प्राप्ति के बाद क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। अगला देखिए, पूछ रहा है कि बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य किस राज्य में, तो आपका सही जवाब क्या होगा? गौतम बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए थे। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है महात्मा बुद्ध किसके शासनकाल में कौशाम्बी गए थे, तो आपका सही जवाब होगा वत्सराज उदयन के शासनकाल में महात्मा बुद्ध कौशाम्बी गए थे। यहां पर जो बौद्ध संगीतियां हुई थी उसमें प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में प्रश्न पूछा गया है कि यह कहां पर आयोजित की गई थी, तो आपका सही जवाब क्या होगा? बुद्ध की मृत्यु के पश्चात राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। यदि आपसे ये एग्जैक्ट समय पूछे तो आपका सही जवाब क्या होगा? 483 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि अजातशत्रु किसके समकालीन शासक थे, तो याद रखिएगा अजातशत्रु महात्मा बुद्ध के समकालीन शासक थे। अगला प्रश्न है कि जो प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो आपका सही जवाब क्या होगा? महाकश्यप के द्वारा प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी। अगला प्रश्न है द्वितीय बौद्ध संगीति से कि इसका आयोजन किसके काल में हुआ था और कब हुआ था और कहां हुआ था, तो आपका सही जवाब क्या होगा? पहला कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। ये जो कालाशोक था ये शिशुनाग वंश का शासक था। दूसरी बात, गौतम बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था।
यानी द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व। अगला देखिए, पूछ रहा है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था और कहां हुआ था? तो याद रखिएगा, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ था और यह पाटलिपुत्र में हुआ था। और तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोगलीपुत्र तिस्स के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करें तो कनिष्क के शासनकाल में कहां पर हुई थी? तो कुंडल वन कश्मीर में संपन्न हुई थी। और चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखिएगा, अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्व घोष। अगला प्रश्न है कि बुद्ध के चचेरे भाई का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, जो देवदत्त था यह बुद्ध का चचेरा भाई था। यहां पर देखिए एक चार्ट के माध्यम से बताया गया है, यहां मैं इसको थोड़ा सा जल्दी से कवर कर दूंगा। जो पहला बौद्ध संगीति है ये 483 ईसा पूर्व में राजगृह में संपन्न हुई और अध्यक्षता की थी महाकश्यप के द्वारा। और किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी। अध्यक्षता किसने की थी? सुबकामी ने की थी। और किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगीति 247 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में और अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्र तिस्स के द्वारा। और किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। अगला देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगीति ईसवी की प्रथम शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में और अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। और किसके शासनकाल में यह हुआ था? तो ये कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। यहां पर जो चतुर्थ बौद्ध संगीति है इसमें अध्यक्षता वसुमित्र ने, और अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि इसके उपाध्यक्ष कौन थे? तो अश्व घोष थे, उनका भी नाम आप याद रखेंगे। अगला देखिए, पूछ रहा है कि जो देवदत्त के बारे में बात हुई कि गौतम बुद्ध के ये चचेरे भाई थे, उनका बुद्ध के साथ क्या संबंध? तो याद रखिएगा, पहले उनका अनुगत बनाइए और बाद में उन्हीं का ये विरोधी बन गया था। किसका? गौतम बुद्ध का। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि बुद्ध जी के द्वारा जो 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया गया वो कौन कौन से? तो सबसे पहली बात तो याद रखिएगा, 4 आर्य सत्य किससे संबंधित है? गौतम बुद्ध से। और जो 4 आर्य सत्य दिए उसमें दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये भी याद रखेंगे आप। अगला देखिए, अगला दिया है कि जो गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाएं हुई उनका प्रतीक चिन्ह क्या है? जैसे जन्म को लेकर कमल और सांड ये प्रतीक है। महाभिनिष्क्रमण घोड़ा, अभी आपने पढ़ा था महाभिनिष्क्रमण क्या था? गृह त्याग था 29 वर्ष की अवस्था में। अगला देखिए, दिया है निर्वाण, निर्वाण के लिए पीपल या बोध वृक्ष, और महापरिनिर्वाण के लिए स्तूप का। अगला देखिए, पूछ रहा है कि महात्मा बुद्ध किस सिद्धांत पर विश्वास करते थे? तो याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत पर विश्वास करते थे। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को कब बौद्ध संघ में शामिल किया? तो याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य थे आनंद, उनके कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश करने की अनुमति दी। यहां पर आपको 2 बातें याद रखनी है, गौतम बुद्ध ने किसके कहने पर किया? तो आनंद के कहने पर। और स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश करने की अनुमति कहां पर? तो वैशाली में। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री कौन थी? तो प्रजापति गौतमी। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि महात्मा बुद्ध के जन्म के बाद जब उनकी माता की मृत्यु हो गई थी तो उनका लालन पोषण किसने किया था? उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने, और वही पहली स्त्री थी जिन्होंने बौद्ध संघ में प्रवेश लिया था। याद रखिएगा, त्रिपिटक का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, त्रिपिटक का संबंध बौद्ध ग्रंथ से है। ठीक है, अगला देखिए, अब इसमें त्रिपिटक की बात हुई तो ये त्रिपिटक में यानी कि 3 पिटक है। कौन कौन से? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिधम्म पिटक। जरा यहां पर देखिए कि इस त्रिपिटक में क्या बातें दी गई हैं। तो याद रखिएगा कि बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं का जो संकलन है वो इन 3 भागों में बांटा गया है, जिसको आप क्या कह रहे हैं? त्रिपिटक कह रहे हैं। यानी त्रिपिटक के अंतर्गत क्या है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद जो उनकी शिक्षाएं हैं वो इस त्रिपिटक में शामिल की गई हैं। उसमें जो सबसे पहला विनय पिटक है, विनय पिटक में संघ संबंधी नियम और आचरण के बारे में शिक्षाएं दी गई हैं। वहीं अगर बात आप करेंगे सुत्त पिटक की, तो सुत्त पिटक में धार्मिक सिद्धांत दिए गए और अधिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत दिए गए। ये भी बात याद रखिएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि किस साहित्य में बौद्ध की 32 कवित्रियों की कविताएं संकलित हैं? तो याद रखिएगा, थेरी गाथा बौद्ध साहित्य है और इसमें 32 बौद्ध कवित्रियों का संकलन किया गया है। यानी 32 बौद्ध कवित्रियों की जो कविताएं हैं वो किस साहित्य में संकलित हैं? तो थेरी गाथा बौद्ध साहित्य में। अगला देखिए, पूछ रहा है कि कहां पर विश्व शांति स्तूप, जिसको विश्व का सबसे ऊंचा शांति स्तूप कहा जाता है, ये कहां पर है? तो याद रखिएगा, बिहार के राजगीर में की पहाड़ियों पर विश्व शांति स्तूप है, जो विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला शांति स्तूप है। कहां पर है? बिहार के राजगीर में। अगला प्रश्न देखिए,
पूछ रहा है कि भरहुत और सांची का स्तूप, इसकी स्थापना किसके शासनकाल में हुई? तो याद रखिएगा, भरहुत और सांची की स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई है। यह भी प्रश्न बहुत जगह पूछा गया है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि जो अमरावती स्तूप है, इसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो याद रखिएगा, अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, सातवाहनों की राजधानी कहां थी और इनकी प्रारंभिक राजधानी कहां थी? तो याद रखिएगा, सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन थी और इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कहां थी? अमरावती। तो यहां से भी आपको रिलेट कर लेंगे, जो अमरावती में स्तूप का निर्माण था, इसीलिए सातवाहनों के द्वारा इसका निर्माण किया गया। अगला देखिए, पूछ रहा है कि महास्तूप का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ और इसकी क्या विशेषता है? तो याद रखिएगा, महास्तूप का निर्माण अशोक के समय ईंटों की सहायता से हुआ था, ये इसकी विशेषता है। और इसके चारों ओर काष्ठ की वेदिका बनी है, यानी महास्तूप का निर्माण अशोक के समय ईंटों की सहायता से हुआ और इसके चारों ओर काष्ठ की वेदिका बनी हुई। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किसके शासनकाल में पाषाण पट्टिकाओं से उसे जोड़ा गया और वेदिका भी पत्थर की बना दी गई? तो यह हुआ शुंग काल में, यानी शुंग काल में उसे पाषाण पट्टिकाओं से जड़ा गया। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, ठीक है, तो पाषाण पट्टिकाओं से जड़ा गया और वेदिका भी पत्थर की बना दी गई। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किसके शासनकाल में वेदिका की चारों दिशाओं में 4 तोरण लगा दिए गए? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सातवाहन युग में वेदिका के चारों दिशा में 4 तोरण लगा दिए गए। अगला देखिए, जो बौद्ध दर्शन है वो किस बात को स्वीकार करता है? तो याद रखिएगा, क्षणिकवाद को बौद्ध दर्शन स्वीकार करता है, ठीक है। अगला देखिए, ये प्रश्न आपको स्टेटमेंट में ही मिलेगा कि क्षणिकवाद को स्वीकार करता है, नीचे बौद्ध धर्म या बौद्ध दर्शन लिखा रहे तो आप उसको सही टिक कर लेंगे। अगला देखिए, पूछ रहा है कि एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। यह भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध की जीवनी पर एडविन एर्नाल्ड ने किस पुस्तक की रचना की? तो याद रखिएगा, लाइट ऑफ एशिया काव्य पुस्तक की रचना एडविन एर्नाल्ड द्वारा की गई और किसके जीवन पर आधारित थी? तो गौतम बुद्ध के जीवन के आधारित थी। और यह कब प्रकाशित और कहां हुई? तो लंदन में 1879 में लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक का प्रकाशन हुआ एडविन अर्नाल्ड के द्वारा। और अगर पूछा जाए कि लाइट ऑफ एशिया पुस्तक की विषय वस्तु किस पर आधारित है, तो याद रखिएगा, ललित विस्तार की विषय वस्तु पर आधारित है लाइट ऑफ एशिया की पुस्तक। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो गांधार और मथुरा कला की शैली के तहत बुद्ध और बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियां बनी, यानी बैठी और खड़ी दोनों, इनका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो आपका सही जवाब क्या होगा? कुषाण काल में। यानी कुषाण काल में गांधार और मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध और बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियां जिसमें बैठी और खड़ी दोनों शामिल हैं, इनका निर्माण हुआ। तो कुषाण वंश को याद रखेंगे। अगला देखिए, पूछ रहा है कि सारनाथ की जो बुद्ध मूर्ति है जो कि भूमि स्पर्श मुद्रा में है, इसका निर्माण किसके शासनकाल से संबंधित है? तो याद रखिएगा, यह गुप्त काल से संबंधित है। यानी यहां पर 2 प्रश्न बन रहा है। एक तो भूमि स्पर्श की मुद्रा की जो मूर्ति है वो कहां पर? तो आप कहेंगे सारनाथ में। दूसरी बात, इसका संबंध किस काल से? तो याद रखिएगा, गुप्त काल से। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि बौद्ध ग्रंथ जिसका नाम अंगुत्तर निकाय है, इसमें किसका वर्णन मिलता है? तो इसमें 16 महाजनपद में मल्ल एक महाजनपद था, ये इसमें वर्णित है। यानी 16 महाजनपदों का वर्णन किसमें मिलता है? अंगुत्तर निकाय। और ये अंगुत्तर निकाय किससे संबंधित है? बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है, ठीक है। और इसमें एक मल्ल महाजनपद भी है, ये इसका विवरण भी इससे प्राप्त होता है। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि कनिष्क के दरबार में एक महान विभूति कौन थी जिसकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? नागार्जुन। यानी नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है, पहली बात। और नागार्जुन किसके दरबार के महान विभूति थे? तो कनिष्क के दरबार के। ये 2 प्रश्न यहां पर बन सकते हैं। अगला देखिए, पूछ रहा है कि कनिष्क के दरबार में नागार्जुन के अलावा और कौन कौन से विद्वान थे? तो वसुमित्र, अश्वघोष और चरक। यानी वसुमित्र, अश्वघोष, चरक और नागार्जुन ये भी थे। और अगला देखिए, पूछ रहा है कि किसने अश्वघोष, नागार्जुन, कुमारजीव और देव को संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियां कहा था? तो याद रखिएगा, ह्वेनसांग था, उसने अश्वघोष, नागार्जुन, कुमारजीव और देव को संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियां कहा था, ठीक है। तो ये जो प्रश्न थे, ये सर्वाधिक प्रश्न परीक्षाओं में जो पूछे गए, ये उसके बारे में आपने यहां पर पढ़ा। यहां एक बात और याद रखिएगा जो बौद्ध धर्म से संबंधित पूछी जा सकती है कि महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश जो उनकी जनसाधारण भाषा पाली थी उसमें दिया था।
दूसरा प्रश्न और बन सकता है कि महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिया था? तो याद रखिएगा, कोसल की राजधानी श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक भाषण, अपना सर्वाधिक उपदेश दिया था। ठीक है, तो ये बातें भी आपको यहां पर एक बात याद रखिएगा कि यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध के अनुयायी शासक कौन कौन थे? तो याद रखिएगा, बिंबिसार जो कि हर्यक वंश का संस्थापक था, दूसरा प्रसेनजीत, तीसरा उदयन, ये प्रमुख अनुयायी शासक थे। यहां पर बौद्ध धर्म से संबंधित एक बात और याद रखनी होगी आपको कि सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए बुद्ध ने किस मार्ग की बात की थी? तो याद रखिएगा, सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग की बात कही थी गौतम बुद्ध ने। यानी अष्टांगिक मार्ग का संबंध किससे है? गौतम बुद्ध से। और किस लिए? तो सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए। ठीक है, इसमें अष्टांगिक मार्ग में क्या क्या शामिल थे, अगर मैं इसको आपको जल्दी से बता दूं तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक यानी वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये बात याद रखिएगा। और एक बात और याद रखिएगा कि जो अष्टांगिक मार्ग है इसका स्रोत कहां से है? तो इसका स्रोत है तैत्तिरीय उपनिषद से। अब ये तैत्तिरीय उपनिषद किसका है? यजुर्वेद का। ठीक है, इतनी बात आपको यहां पर गौतम बुद्ध के संदर्भ में या बौद्ध धर्म के संदर्भ में याद होनी चाहिए, क्योंकि यहीं से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है जैन धर्म। जैन धर्म के बारे में अगर आप देखें तो सबसे पहला प्रश्न यहां क्या बन सकता है कि जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे या संस्थापक कौन थे? तो आपका सही जवाब क्या होगा? जैन धर्म के जो मूल संस्थापक या प्रवर्तक थे वो प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को माना जाता है। और याद रखिएगा, ऋषभ देव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर गलती आपको नहीं करनी है, यानी जो मूल संस्थापक थे या प्रवर्तक थे वो प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे या आदिनाथ थे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे और इनका जन्म कब और कहां हुआ था? तो आपका सही जवाब क्या होगा? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम पार्श्वनाथ था और इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। और पार्श्वनाथ का जन्म महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले 850 ईसा पूर्व में हुआ था। बिल्कुल फैक्ट को मैंने बिल्कुल अलग अलग करके आपको दे दिया है। यहां पर एक बात और मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहां पर आपको जो करंट से संबंधित पीडीएफ है वो भी प्रोवाइड करा दी गई है। साथ ही साथ पीडीएफ जो अन्य आपको आवश्यक पीडीएफ है वो भी आपको वहां पर समय समय पर प्रोवाइड करा दी जाएंगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म कब और कहां हुआ था? तो आपका सही जवाब क्या होगा? महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम यानी कुंडल पूर्व में, जो कहां पर है? वैशाली के निकट 599 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था और ये किस गणराज्य से संबंधित है? यह भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है। दूसरा, महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, पहला प्रश्न का जवाब महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था और इनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। यह भी प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा, कि महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे, और इनके बड़े भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन। ये तीन बातें आपको बिल्कुल स्पष्ट मालूम होनी। देखिए, मैं किसी भी सेंटेंस को पढ़ता नहीं हूं, मैं आपको यह बताने का प्रयास करता हूं कि प्रश्न किस प्रकार बनेंगे और कहां कहां से कोई भी ऐसा फैक्ट न रह जाए जो आपके ध्यान में न लाया जाए क्वेश्चन के माध्यम से। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि भगवान महावीर की पत्नी का क्या नाम था और उनकी पुत्री का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा और इनकी जो पुत्री थी उसका नाम था प्रियदर्शना। अगला देखिए, पूछ रहा है कि प्रियदर्शना का विवाह किसके साथ हुआ था? तो याद रखिएगा, प्रियदर्शना का विवाह जमाली नामक एक क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी के अनुयायी बन गए थे। और इस प्रकार जमाली उनके प्रथम शिष्य बने। किसके? महावीर स्वामी के। अगला देखिए, पूछ रहा है कि जो जैन धर्म है उनके जो तीर्थंकर है वो किस क्रम के हैं और उनका प्रतीक चिन्ह क्या है? इस बारे में यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है, उसको देख लीजिए, काफी महत्वपूर्ण है। जैसे जैन तीर्थंकर में जो पहले तीर्थंकर हैं उनका नाम है ऋषभ देव। इनको अभी आपने पढ़ा था, इनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है और इनका प्रतीक चिन्ह है बैल। अगर हम बात करें दूसरे तीर्थंकर की तो उनका नाम है अजीत नाथ, उनका प्रतीक चिन्ह है हाथी। 22वें तीर्थंकर का नाम अरिष्ट नेमी है और इनका प्रतीक चिन्ह है शंख। 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ और इनका प्रतीक चिन्ह है सर्प। 24वें तीर्थंकर है महावीर स्वामी और इनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए। अगला देखिए, पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में जो जैन तीर्थ स्थल है ये कौन सा है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? प्रभास गिरी। यानी प्रभास गिरी कहां पर है? कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश में। और ये किस से संबंधित है? किस धर्म से? तो ये जैन धर्म का तीर्थ स्थल है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि कौशाम्बी का जो प्रभास गिरी है ये स्थल किससे संबंधित है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? 6वें जैन तीर्थंकर
पद्म प्रभु से संबंधित है प्रभास गिरी स्थल जो कि कौशाम्बी में है। किससे संबंधित है? छठे जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु से। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो याद रखिएगा, कैवल्य शब्द का प्रयोग जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किया गया है। इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की कठोर तपस्या और साधना के बाद ज्ञान की प्राप्ति की? तो आपका सही जवाब क्या होगा? 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जृंभिक ग्राम के समीप ऋजुपल्लिका नदी के निकट एक साल वृक्ष के नीचे पूर्ण ज्ञान, जिसके लिए किस शब्द का प्रयोग होता है जैन धर्म में? कैवल्य का। कैवल्य की प्राप्ति हुई और उसके बाद वो क्या कहलाए? वो कहलाए केवलिन। यानी जिसको कैवल्य की प्राप्ति हो गई उसको क्या कहा जाता है? केवलिन कहा जाता है। ठीक है, तो अब महावीर स्वामी क्या कहलाए? केवलिन। अगला देखिए, जैन धर्म में जो मोक्ष के लिए साधन बताए गए वो कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन है। पहला है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक चरित्र और तीसरा है सम्यक ज्ञान। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि जैन धर्म में कितने प्रकार के महाव्रत बताए गए हैं? तो याद रखिएगा, 5 प्रकार के महाव्रत हैं। कौन कौन सा? अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह। ठीक है, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह। अगला देखिए, पूछ रहा है कि जो जैन धर्म में गृहस्थों के लिए 5 व्रत हैं वो किस रूप में व्यवहृत हैं, यानी किस रूप में? तो आपका सही जवाब होगा अणुव्रत के रूप में व्यवहृत है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि जैन धर्म में का जो आधार बिंदु है वो क्या है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? अहिंसा जो है ये जैन धर्म का आधार बिंदु है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि महावीर स्वामी जैन धर्म में किस क्रम के तीर्थंकर थे? तो आपका सही जवाब होगा महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। यहां पर कुछ जैन संगीतियों के बारे में जिक्र किया गया है। 2 ही जैन संगीति हुई थी और उसमें जो पहली जैन संगीति हुई थी ये 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी और अध्यक्षता किसने की थी? स्थूल भद्र ने। याद रखेंगे। अगला है द्वितीय संगीति, ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था और कहां पर हुआ था? तो बल्लवी गुजरात में हुआ था और अध्यक्षता किसने की थी? क्षमा श्रवण ने द्वितीय जैन संगीति की अध्यक्षता की थी। किसने? क्षमा श्रवण ने। अगला देखिए, पूछ रहा है कि जो प्राचीन जैन ग्रंथ है वो कब का? तो ये 14 पूर्वों का जो है ये प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि जो जैन सिद्धांतों का संकलन है ये किस जैन सभा में हुआ और कितने अंगों में? तो आपका सही जवाब क्या होगा? जो प्रथम जैन सभा हुई थी ये कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। इस पाटलिपुत्र के प्रथम जैन सभा में जैन सिद्धांतों का संकलन 12 अंगों में किया गया था। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि जो जैन साहित्य है ये किस भाषा में लिखा गया? तो जो प्रायः जो सभी प्रारंभिक धार्मिक जैन साहित्य हैं ये प्राकृत की विशिष्ट शाखा अर्धमगधी में लिखा गया है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि जो आरंभिक जैन साहित्य हैं उनके भाग कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, आचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग और बृहत्कल्प सूत्र, ये क्या है? ये आरंभिक जैन साहित्य के भाग हैं। याद रखेंगे इनका नाम। अगला देखिए, यहां पर 16 महाजनपद की जो जनपद हैं उनकी राजधानियों के बारे में यहां पर एक चार्ट दे दिया गया है। जैसे जो अंग महाजनपद था उसकी राजधानी थी चंपा, मगध महाजनपद की राजधानी गिरिब्रिज या राजगिरी, काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, वज्जी की राजधानी वैशाली, कोसल की राजधानी साकेत तथा श्रावस्ती और अवंती की राजधानी उज्जैनी महिष्मती, मल्ल की राजधानी कुशीनगर और पावा, पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र और काम्पिल्य, चेदी की राजधानी सोतिवती, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, मत्स्य की राजधानी विराटपुर, कंबोज की राजधानी हाटक या राजापुर, सूरसेन की राजधानी मथुरा और अस्मक की राजधानी पोटिल या पोतन और गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। याद रखेंगे इन महाजनपद और उनकी राजधानियों के नाम। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सम्मेलन का आयोजन किया गया था और उसकी अध्यक्षता आपने किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो स्थूल भद्र। यानी जो प्रथम जैन संगीति हुई ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में और अध्यक्षता की थी स्थूल भद्र ने और 310 ईसा पूर्व, या पढ़ चुके हैं अभी। और इसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया। अगला देखिए, पूछ रहा है कि किसके शासनकाल में बराबर और नागार्जुन पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे? तो आपका सही जवाब क्या होगा? अशोक और उनके पौत्र दशरथ के समय में बराबर और नागार्जुन पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। आजीवक एक संप्रदाय का नाम है। अगला देखिए,
पूछ रहा है कि किसके शासनकाल में बराबर की गुफाओं में सुदामा की गुफा और कर्ण चौपड़ नामक गुफा सर्व प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा, अशोक के समय बराबर की पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा और कर्ण चौपड़ नामक गुफा सर्व प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि श्रवण बेलगोला किस राज्य में है? तो याद रखिएगा, श्रवण बेलगोला कर्नाटक राज्य में है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि श्रवण बेलगोला में किस वंश के शासक ने महाबली यानी बाहुबली यानी गोमट की विशाल जैन मूर्ति का निर्माण कराया? तो याद रखिएगा, श्रवण बेलगोला में एक गंग वंश के शासक थे जिनका नाम क्या था? रचमल चतुर्थ। इनके शासनकाल में उनके एक मंत्री थे जिनका नाम था चामुंड राय। इनके द्वारा 981 ईसा पूर्व में बाहुबली यानी गोमट की विशाल जैन मूर्ति का निर्माण श्रवण बेलगोला कर्नाटक में किया गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि जो बाहुबली प्रथम है ये किस जैन तीर्थंकर के पुत्र माने जाते हैं? तो याद रखिएगा, बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं। यानी प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव, यानी जिसके लिए आपने आदिनाथ का भी नाम पढ़ा था, इनके पुत्र का नाम बाहुबली था। अगला देखिए, पूछ रहा है कि जैन धर्म का एक प्रमुख उत्सव कौन है जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवण बेलगोला में आयोजित होता है? तो याद रखिएगा, उसको कहते हैं महामस्तकाभिषेक। ये जो महामस्तकाभिषेक है ये जैन धर्म का एक प्रमुख उत्सव है जो कि 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में आयोजित होता है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें प्रमुख भारतीय विद्वान और उनके संरक्षक यानी वो किसके शासनकाल में थे? तो यहाँ पर हरिशेन ये समुद्रगुप्त के समय में, कौटिल्य यानी चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, अश्वघोष कनिष्क के समय में, नागार्जुन कनिष्क के समय में, चरक कनिष्क के समय में, बाणभट्ट हर्षवर्धन के शासनकाल में, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के समय में और कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में थे। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो है मौर्य वंश और इसके बाद आता है गुप्त वंश। ये जो दोनों टॉपिक हैं और इसके अतिरिक्त जो और है वो अगले टॉपिक में आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। इस प्रकार आप अगले पार्ट में प्राचीन इतिहास को कंप्लीट कर लेंगे। आप लोग अपनी तैयारी को सतत जारी रखिए और समय समय पर अपने जो भी वीडियोस मिले हैं उनका रिवीजन भी करते रहें। जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं उनको बताना चाहते हैं कि पेट के संदर्भ में आपको कौन कौन सी सीरीज उपलब्ध करा दी गई है। इसमें आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल कंप्लीट करा दिया गया है, जो और पार्ट जरूरी होगा उसको और ऐड करा दिया जाएगा। इसकी एक अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है, उससे आप उसको कंप्लीट करते रहेंगे। साथ ही साथ ये जो जीएस या जीके की जो श्रृंखला है इसको चलाई जा रही है, इसके लिए भी अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है, आप वहां से इसको कंप्लीट कर लेंगे। तीसरा जो करंट अफेयर्स है ये मई 2021 से 15 जुलाई 2022 तक कंप्लीट करा दिया गया है घटनासार से, वो भी आप कंप्लीट कर लेंगे। इस प्रकार आपके ये 3 पार्ट करा दिए गए हैं। 1 बाय 1 सभी पार्ट को कंप्लीट कराते हुए पेट की एक संपूर्ण तैयारी आप लोगों को करा दी जाएगी। एक लक्ष्य है कि पेट में 85 प्लस मार्क्स आने चाहिए। इसके लिए आपको भी अपने स्तर से प्रयत्न करना होगा और ऑनलाइन स्टडी ग्रुप भी अपने प्रयत्न के साथ आपके इस लक्ष्य को सार्थक बनाने का पूरा प्रयास करेगी, ये पूरा भरोसा दे रहे हैं। आप अपनी तैयारी को बस सतत जारी रखें। शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।